अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वफियत में होंगे। चंद माह पहले एक मुफ्ती साहब एक पूरी बारात लेकर जेहलम की सड़कों पे घूम रहे थे और मनाजरे का चैलेंज कर रहे थे मारूफ इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। उन मुफ्ती साहब का नाम था मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कई बार चैलेंज किया है मनाजरों का, क्योंकि वो मनाजरे का जो खेल है वो इसके शौकीन है। इससे पहले भी दूसरे मसालिक के साथ वो कई बार मनाजरे कर चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने उन मनाजरों में ना तो कभी अपनी हरीफ को फ़ातह तस्लीम किया है, ना उनके हरीफ ने उनको फ़ातह तस्लीम किया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़ था कि आपको अपने ही फ़िरके के लोग जब तस्लीम नहीं करते, जब वो आपको अपना सरपरस्त तस्लीम नहीं करते, तो फिर आपसे मनाजरा करने का फ़ायदा क्या। जितने भी मैं सबूत दे दूं, जो भी दलाइल दे दूं, आप ही के फ़िरके के बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा वो कहेंगे कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब तो हमारे रहनुमा ही नहीं है, हम तो इनको मानते ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब को उनके अपने हम मसलक उलमा जैसे मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब उन पर भी गुस्ताखी के फतवे और इल्ज़ामात लगाते हैं, और जवाब में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब पे भी लगाते हैं। अब हैरत की बात यह है कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब मौजूदा मामले पर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को माज़अल्लाह गुस्ताख समझते हैं। सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन के साथ अदालतों में भी खड़े हुए नजर आते हैं। हैरत की बात यह है कि एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को माज़अल्लाह गुस्ताख समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन इबारतों को जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उनकी बुजुर्गों की किताबों से निकाली हैं और जो वाज़े तौर पर गुस्ताखाना इबारतें हैं, उनको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब का मारूफ एंकर पर्सन रेहान तारक साहब के साथ एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू में रेहान तारक साहब ने ऐसे यार्कर्स किए हैं जिन पे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब एक्सपोज हुए हैं, क्लीन बोल्ड हुए हैं। यूँ तो और भी हैं दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और अब रेहान तारक साहब का भी पॉडकास्ट की दुनिया में अपना एक मुनफरिद अंदाज है, जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस्लामी स्कॉलर्स में अपना एक मुनफरिद अंदाज है। तो अपने मुनफरिद अंदाज में रेहान तारक साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मामले को लेकर भी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब से ऐसे चुभते हुए सवालात किए हैं, ऐसे यार्कर्स किए हैं जिस पे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब क्लीन बोल्ड हो गए। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब ने जवाब बनाए तो हैं, लेकिन जवाब दिए नहीं। पहले ज़रा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मामले को लेकर रेहान तारक साहब के सवालात की बौछार सुनते हैं जो उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब पे की है, और फिर उनके जवाब सुनते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वाले सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ। जी आए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे 295 सी लगा दी गई। इज इट जस्टिफाइड? जी बिल्कुल। कैसे? नकले कुफर कुफर नबाशत। माशाल्लाह। बात यह है कि नकले कुफर कुफर नबाशत यही जहालत है कि इसको गहरी नज़र से पढ़ा नहीं गया, इसको समझा ही नहीं गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत ये एक उसूल था, ज़ाब्ता था, उसको आवाम में इतना फैला दिया गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत ये मुहावरा है नकले कुफर कुफर नबाशत। दुरुस्त है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, लेकिन हर जगह नहीं। कुरान मजीद ने नकले कुफर किया है, क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, लेकिन ये नकले कुफर क्यों किया गया है? इसको रद्द करने के लिए। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह की बातें हैं, अल्लाह इनको मारे, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो नकले कुफर कहाँ कुफर होता है और कहाँ कुफर नहीं होता, जिन किताबों में ये रूल लिखा हुआ है उनके आगे डिटेल भी लिखी हुई है। देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जैसे स्टेटमेंट के ऊपर 295 सी लगाई, वही स्टेटमेंट दरखास्त देने वाले ने बेयान ही उस दरखास्त में लिखे, फिर उस दरखास्त देने वाले भी 295 सी लगाए। अगर आप मेरा जवाब पूरा होने देते तो ये सवाल ही ना करते। पर्चा करने वाले भी 295 सी लगाए सर। नकले कुफर हर जगह कुफर नबाशत, ये कानून गलत है। जिसने वो स्टेटमेंट दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नकले कुफर कुफर नबाशत ये कहाँ लिखा हुआ? अच्छा ये मुहावरा है, ये मुझे ये बताइए। तो जिस जगह ये अच्छा मुझे एक छोटा सा सादा सा सवाल है, उसी के आगे ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स किसी हवाले से नकले कुफर करता है, उसका इंशा करता है इस हवाले से कि उसको ताकि लोगों में वो कुफर फैले या अपनी जात के जना प्रचार करने के लिए, तो वो कुफर है। पॉइंट टेकन सर। अब मेरा सवाल ले सर। मिर्जा साहब, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है। मुफ्ती साहब मेरी नीयत क्या है आप जानते हैं? नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हुए इनकी नीयत आपको पता है? नहीं पता है। कौन जानता है सर? अल्लाह जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की नीयत मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो आप पर हुक्म आएगा। इस्लाम ये नहीं देखता है कि आप आगे पीछे क्या कह रहे हैं, इस्लाम ये देखता है कि ये जो अभी लफ्ज बोला है इसका हुक्म क्या है। साहब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आपने भी कहा, उम्र बिन लास से मुतालिक क्या कहा आपने? जी जी मेरे सबकत लिसानी हुई ना, सुने ना। उसके बाद आपके पास एक मौका था, रुजू का मौका तो सबके पास होता है, वो कर लेता है। जी जी अपोलोजाइज भी कर लेता है। आपने पब्लिक अपोलॉजी टेंडर कर दी, वीडियो भी बना दी, सही हो गया। मिर्जा साहब को मोहलत क्यों नहीं देते? मिर्जा साहब को 50 कितनी मोहलत हुई, अल्लाह अकबर। मिर्जा साहब से जाकर जब इंटरव्यू लिए गए कि जी आपने ये दज्जाल का लफ्ज बोला है, मिर्जा साहब अगर ये कहते कि जी ये मेरे से गलत हो, ये मेरे से गलत हो गई, सबकत लिसानी हो गई, तो फिर आप पे ये सवाल बनता था। मिर्जा साहब तो दलीलें देने लगे कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, इसके ऊपर पूरे 2-2 घंटे के उन्होंने लेक्चर दे दिए।
کے یہ ایک اندر گز کے اندر جامعہ انہوں نے بنوریا یہ کیا ہے، جی ہاں۔ جامعہ بنوریا بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق یہ موقف دیا اور وہاں کی دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی۔ دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے، پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نہ باشد کے اس ضابطے کو دی، کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا، انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی؟ دیکھیے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی۔ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی۔ اور اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات آئی ہے، اور بات بھی وہ جو وہ عیسائیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف مفتی محمد حنیف قریشی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بار بار انہوں نے اپنی وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے الفاظ ادا کیے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو گستاخ کہنے پہ بضد ہیں، لیکن دوسری طرف ایسی عبارتیں ان کے بزرگوں کی جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل سامنے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اس حالت میں کی ہیں، اس حالت میں کی ہیں، اس طرح سے کی ہیں، حالانکہ وہ سامنے کی گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔